हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और चेक करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको किस सिचुएशन को लेकर गाइड करना चाह रहे हैं। नो मैटर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी सिचुएशन चल रही है, क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। पहली रीडिंग्स होगी आपके लिए, अगली रीडिंग होगी आपके रिलेशनशिप के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली रीडिंग। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। पॉजिटिव रहिए और रीडिंग्स पर फोकस करिए क्योंकि क्लियर मैसेज आ रहा है आपके लिए जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। परफेक्ट। द रेबल, गोइंग विद द फ्लो, स्किज़ोफ्रेनिया एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। ठीक है, जो पिक्चर्स हमारे सामने हैं कार्ड्स की, आई होप आपको क्लियरली कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो मैसेज यहाँ पर आए हैं रीडिंग्स के दौरान। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में या आप जिस सिचुएशन में अभी इन्वॉल्व हैं या जिस सिचुएशन के अंदर अभी आप इंडल्ज हैं, आपके आसपास कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगे या कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके काम को बहुत ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपके प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्लॉटिंग करने की कोशिश करेंगे। कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चलेगी जहाँ पर आपको नुकसान हो, जहाँ पर आप परेशान हो, जहाँ पर आप हर्ट हो। और मे बी ये लोग अभी से ही नहीं, पिछले कुछ पास्ट से या पिछले कुछ समय से ही ये लोग आपके काम में बहुत सारी बाधाएं या बहुत ज़्यादा रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे होंगे या कर रहे थे, जो मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ। नंबर सेकेंड, मैं कार्ड्स को देखकर ये भी बताऊंगी दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हो आप, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि पहले भी लोगों ने गलत करने की कोशिश करी या पहले भी लोगों ने एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखा, लेकिन वो मुझे लगता नहीं कि आपके खिलाफ कुछ गलत कर पाए हैं या उनके कुछ करने से आपको कुछ नुकसान हुआ होगा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं कार्ड्स को देखकर यहाँ बोल सकती हूँ कि कुछ लोग हैं जिनकी वजह से थोड़ा आप नेगेटिव हो सकते हो, जिनकी वजह से परेशान हो सकते हो, जिनकी वजह से जैसा रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा नेगेटिव है। ये आपकी वर्क लाइफ पे भी हो सकता है या ये आप जहाँ पढ़ने जाते हैं या स्टडीज़ में जहाँ इन्वॉल्व हैं वहाँ के भी कुछ लोग हैं जो आप पर बहुत नज़र रखते हैं, आपके साथ चीज़ें शेयर कर नहीं रहे हैं, आपको कुछ बता नहीं रहे हैं। तो किसी को ना भी अपना इतना सगा मत समझना और किसी के साथ अपनी बातें ज़्यादा शेयर मत करना, ठीक है। वो जो भी पर्सन है, मेल है फीमेल हैं, बस ये है कि थोड़ा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखो। कहीं अगर बाहर काम कर रहे हो या कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखकर कि बस थोड़ा अपने सेल्फ पर ज़्यादा ध्यान दो। कौन क्या अप्रोच दे रहा है, कौन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कौन किस तरीके से बात कर रहा है, किसी पर भी हमें फोकस नहीं करना है, किसी पर भी हमें ध्यान नहीं देना है और जितनी कोशिश कर सकते हैं सिर्फ अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपने पास्ट की चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट के थॉट्स को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग अपने पास्ट थॉट्स में या पास्ट की कुछ चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। तो वो पास्ट थॉट्स के बारे में ना सोचकर आगे फ्यूचर पर ध्यान दिया जाए। गो विद द फ्लो चलें, चीज़ों पर पॉजिटिवली ध्यान दें, चीज़ों पर पॉजिटिवली वर्क ऑन करें। ये ना सोचें कि कब चीज़ें कैसे होगी, कब कैसा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि क्लियरली आज कार्ड आया है जो कह रहा है गोइंग विद द फ्लो। जो चीज़ें जैसी चल रही है, जो चीज़ें जैसी हो रही हैं, उनको उस तरीके से एक्सेप्ट करिए। ये मत सोचिए कब मेरे साथ बेटर होगा, कब मुझे ग्रोथ मिलेगा, कब मुझे चेंज दिखेगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हम चीज़ों को कुछ इस कदर एग्जैजरेट वे में या कुछ ज़्यादा सोच लेते हैं कि फिर हमें ही उसका नेगेटिव परिणाम देखना पड़ता है। तो ज़्यादा भी चीज़ों को लेकर ओवरथिंक ना करें, जो चीज़ें जैसी चल रही है वैसी चलने दें और जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितना ध्यान दे सकते हैं
लोगों के साथ थोड़ा कम इंडल्ज या कम इन्वॉल्व हो। अगर लोग हमसे बात कर रहे हैं, कनेक्ट करें, नॉर्मल बातचीत करिए, अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर मत करिए, अपने कुछ पर्सनल चीज़ें उनको मत बताइए, मतलब किसी को इतना सगा मत समझ लेना अभी, है ना। थोड़ा भी आपको अवेयर रहना है, स्पेशली आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर, और अगर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उठना बैठना हो रहा है आपका डेली का, तो इस चीज़ का भी ध्यान दें कि लोग थोड़ा आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। भले ही वो आपको शो कर रहे हैं दैट दे आर वेरी जेन्युइन, वेरी लॉयल, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आपके प्रति कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, तो इस चीज़ का ध्यान दिया जाए। दूसरी बात, पास्ट के थॉट्स को ना सोचें, प्रेजेंट पर ध्यान दें, प्रेजेंट को बेटर करने के बारे में सोचें। अगर फ्यूचर भी अच्छा करना चाहते हो तो अगर इस प्रेजेंट सिचुएशन में मेहनत करोगे, अपने आप पर फोकस करोगे, तभी आपको चीज़ों का अच्छा नतीजा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कंक्लूजन्स पर मत रश करना, रिजल्ट्स पर मत रश करना, ऐसा रिजल्ट वैसा रिजल्ट, रश मत करना, जल्दबाजी मत करना, जो जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसा चलने दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी वो पर्सन है, 3 बार ले लीजिए उनका नाम। 3 बार ले लीजिए उनका नाम। 3 बार ले लीजिए उनका नाम। क्या गाइडेंस है आपके लिए? क्या गाइडेंस है आपके लिए? क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 7 of Pentacles, the Judgment, 9 of Wands, and we have the Moon. I hope आप लोगों को क्लियरली कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस है, मैसेज है। Queen of Cups, 5 of Cups, we have 7 of Pentacles, we have Judgment, and we have 9 of Wands, and bottom deck जो हमारे पास है वो है The Moon. I hope आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जिस भी सिचुएशन के अंदर आप अभी इन्वॉल्व हैं रिलेशनशिप में, भले ही वो नो कॉन्टैक्ट है, भले ही वो सेपरेशन है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का अभी सिचुएशन थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा है, पार्टनर से दूर हैं, डिस्टेंस बहुत दिखाई दे रहा है। आप डिफरेंट, पार्टनर डिफरेंट जोन में है, आप डिफरेंट जोन में हैं, कम्युनिकेशन ब्रेक बहुत हो रहा है। मतलब आई कैन सी कि ये एक ऐसा टाइम है आपके रिलेशनशिप का जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ भी बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, नो डाउट ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनली अपसेट है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, जो चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं। मतलब इनको ऐसा महसूस हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि हम कितनी चीज़ें अच्छा कर सकते थे, हम कितने अच्छे से इस रिश्ते को आगे लेकर जा सकते थे, लेकिन हमने कोशिश ही नहीं करी, या फिर जहाँ इनको अपने एंड से कोशिश करना चाहिए था वहाँ ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ट्राई नहीं करा। ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा उदासी फील हो रही है कि अब मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या पार्टनर मुझे मिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी बता रही है कि इस वक्त ये इतना ज़्यादा रिग्रेट में है, इतना ज़्यादा उदास हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है ये रिलेशनशिप में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, और प्रोफेशनली इन्होंने अपने आप को बिल्कुल व्यस्त कर लिया है, बिल्कुल बिज़ी कर लिया है अपने काम में,
अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप पर वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत ही धीरज के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत रश कर रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं। ये पर्सन अभी कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक या एकदम शांत माहौल में है, किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना अपने इमोशंस ना अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं। बहुत उदासी फील हो रही है कि कहाँ हम दोनों पहले साथ थे, कम्युनिकेट करते थे, और आज हम दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा होने वाला है कि जो भी चैलेंजेस थे या जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी या जो नेगेटिव एनर्जी थी आपके रिलेशनशिप की, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ख़त्म हो रही है। कुछ लोग के रिलेशनशिप में या तो पिछले समय से कुछ ऐसा चल रहा था कि एक ऐसा नेगेटिव प्रॉब्लम आ गया, या तो ये किसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल रहे थे, या ये स्टैंड नहीं ले रहे थे, या रिलेशनशिप में कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जो बिल्कुल हट नहीं रही थी, ख़त्म नहीं हो रही थी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेजर चैलेंज आपके रिश्ते का ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेशेंस के साथ डील करो, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकती हूँ कि एंजल्स ने यहाँ तक भी आपके रिश्ते को बहुत प्रोटेक्टेड रखा है, बहुत प्रोटेक्टेड रखा है। चीज़ों को बहुत अच्छा करने की कोशिश आप भी कर रहे हो, और आपकी मैनिफेस्टेशंस भी आपकी बहुत हेल्प कर रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना इस वक्त सोच ज़्यादा रहे हैं। ओवर थिंकिंग इनके दिमाग में ज़्यादा चल रही है, ओवर थिंकिंग इनके माइंड में कुछ ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही है। ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिख रही है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ों को लेकर नेक्स्ट लेवल ओवर थिंकिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी आप दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन है। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में, इनके दिल में आपके लिए आज भी एक वो सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, कि आपसे बात करना है, आपके साथ कनेक्ट करना है, आपके साथ अच्छा समय बिताना है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आज भी उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, पर मे भी हो सकता है बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जस्ट बी पेशेंट, एकदम पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेजर नेगेटिव सिचुएशन आपके रिश्ते की ख़त्म हो रही है। और जहाँ ये पर्सन फंसे हुए थे, या तो ये अपने कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से इन्होंने बिल्कुल दूरी बना ली, इन्होंने कम्युनिकेशन बिल्कुल डाउन कर लिया। मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हों। लेकिन रिलेशनशिप की एनर्जी की बात मैं करूँ तो सबसे पहली चीज़, पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके साथ बिताए हुए टाइम के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज भी इनके मन में आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं डीप डाउन भगवान से इस रिश्ते के प्रति प्रे कर रहे हैं, एंजल्स से प्रे कर रहे हैं कि कब चीज़ें बेहतर होगी, क्योंकि बोलना बहुत कुछ चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न कि रिलेशनशिप के अंदर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो गए थे। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो सिचुएशन भी रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। तो चिंता ना करें, परेशान ना हो, नेगेटिव मत होइएगा, ये मत सोचिएगा क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट नहीं मिलेगा। गो विद द फ्लो चलिए, और अपने एंड से पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, जिससे आप ये नेगेटिव सिचुएशन से भी जल्दी बाहर निकलेंगे, एंड जो भी कॉम्प्लिकेशन, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो भी इजीली रिजॉल्व हो जाएगी। सो यस, आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।